तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के 4 सेट हम डाल चुके हैं, ए बी सी और डी। तो यह हमारा 5वां सेट है, लेकिन यह सेट फर्स्ट है कैसे सैंपल पेपर का। वैसे बोले तो यह सेट 5 है, ए बी सी डी हम डाल चुके हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखें। ये अब हमारा सेट 1 है, टोटल 8 सेट हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सेट के बारे में देखते हैं और वेक्टर क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सेट के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री होता है। साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्या है वह दोष? पहला है वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होता है, कौन सा दोष कहलाता है? आयनिक, परमाणुविक, फ्रैंकल है शॉर्टकी। तो जो शॉर्टकी दोष होता है हमारा, क्या शॉर्टकी, यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है? क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है, यानी कि जो एक धनायन कम हो जाता है और ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है। दूसरा है निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन या कार्बन। तो जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो आपको पता ही होगा जो ग्रेफाइट होता है, इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा है प्रोटीन एक बहुलक है, ग्लूकोज का, टेरेप्थेलिक अम्ल का, एमिनो अम्ल का, ग्लाइकोल का। तो जो प्रोटीन होता है एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से याद कीजिएगा। प्रोटीन एक जो बहुलक होता है एमिनो अम्ल का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड आयनिक है, यानी कि हमें आयनिक ऑक्साइड बताना है। तो MN वो होता है मैग्नीज ऑक्साइड, तो यह आयनिक होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5वां है C6H5N2Cl, और क्या ऊपर के क्यूप्रस क्लोराइड है और नीचे HCl। 6C6H5Cl अपक्रिया है, गार्टनमैन अपक्रिया है, सैंडमेयर अपक्रिया है, बुर्जे अपक्रिया है, फ्रैंकलिन अपक्रिया है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, साथ उसमें सैंडमेयर अपक्रिया भी थी, तो उसमें मैंने बताया था किस प्रकार रिएक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडमेयर अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी अपक्रियाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन अपक्रियाओं को भी आप कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन अपक्रियाओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और समझ लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में अगर इन अपक्रिया में से कोई भी आती है तो अच्छी तरीके से आप उसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो हमें सही जोड़ी बनानी है प्रश्न क्रमांक 2 में। तो पहला क्या है? डीकन विधि। तो डीकन विधि में क्या है? जो Cl2 का निर्माण होता है डीकन विधि से। दूसरा है रेडॉन। तो क्या है? रेडॉन एक अक्रिय गैस है, आपको पता ही होगा। अक्रिय गैसों को आपने याद किया होगा कौन कौन सी है, तो उनमें से एक रेडॉन भी अक्रिय गैस है। तीसरा है पौधों की पत्तियों में संपन्न होने वाली अपक्रिया। तो जो पौधों की पत्तियों में संपन्न होने वाली अपक्रिया होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर है एक्वा H2O। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा एक दंतुल, यानी एक दंतुल लिगैंड है एक्वा। जो एक्वा क्या है? H2O को हम बोलते हैं एक्वा, और जो एक्वा है वह एक दंतुल लिगैंड है। तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि एक दंतुल लिगैंड का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो आप लिख सकते हैं एक्वा या H2O। 5वां विकृतीकरण। तो विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना। तो विकृतीकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको दिया था, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप लिख ही देंगे, जोड़ी मिला ही देंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो उनकी वीडियो जाकर चैनल पर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कैरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgCl2। कैरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र HgCl2 होता है, इसका राइट आंसर। दूसरा झाग उत्प्लवन विधि अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, यानी जो झाग उत्प्लवन विधि खालिस्तान अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, तो हमें वह अयस्क का नाम रखना जिसके लिए प्रयुक्त होती है। तो जो सल्फर होते हैं, तो सल्फर तो झाग उत्प्लवन विधि सल्फर अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। तीसरा और लॉन में एक लग होता है। तो जो और लॉन में क्या होता है? विनाइल साइनाइड।
और नॉर्मल विनाइल साइनाइड क्या होता है, एक अलग होता है। दोस्तों अगर आपको यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन चाहिए जिसमें से लिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए छांट कर देंगे। लेकिन आपको कम से कम 40-50 ऑब्जेक्टिव हम आपको छांट कर देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको चाहिए या नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है चौथा, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में क्या यहाँ पर लिखा है, पॉलीमेथिल मेथिल एकाइलेट या PMMA, शॉर्ट में लिख सकते हैं PMMA या पॉलीमेथिल मेथिल एकाइलेट। 5 में कोलाइड निकलने द्वारा प्रकाश का पीड़न, तो वेरी सिंपल ठंडा प्रभाव कहलाता है। आगे देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो 5वां है CaCl में CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या क्या है। तो आपको पता होगा कि CaCl में CS की समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या भी CS पॉजिटिव की 8 होती है और Cl नेगेटिव की भी 8 होती है, यानी कि दोनों की समन्वय संख्या 8 होती है। याद रखिए CaCl में। तो यहाँ पर Cl की इनवर्स की पूछी गई है तो क्या होता है, 8 होती है। दूसरा है अंतः केंद्रीय घनीय सेल का एक उदाहरण लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही भी अंतर केंद्रीय घनीय सेल का एक उदाहरण लिखना है, तो आप लिख दीजिए CaCl अंतर केंद्रीय घनीय। CaCl भी एक अंतर केंद्रीय घनीय है, तो यह इसका उदाहरण हो गया। तीसरा, हरी लकड़ियों के डंडों में हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु का शोधन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरी लकड़ियों के डंडे से किसका, कॉपर एक धातु होती है, आपको पता ही होगा Cu इसका जो संकेत होता है कॉपर का, Cu तो कॉपर धातु। तो हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु को, तो कॉपर का शोधन किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा अम्ल है, तो ये द्विवाष्मिक अम्ल है, यानी कि द्विवाष्मिक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लोराइड कणों का आकार कितना होता है, तो क्लोराइड कणों का आकार होता है 10 पे घात, मैं लिख देता हूँ 10 पे घात -5 से 10 पे घात -7 सेंटीमीटर के बीच। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 5 सुक्रोज के 1 विलियन में 68.5 ग्राम सुक्रोज 1000 मिलीलीटर विलियन में है 293 केल्विन पर। क्या हमें करना है, उसका प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। R बराबर दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडलीय केल्विन इनवर्स मूल इनवर्स। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, और आपके केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल जरूर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ आगे देखते हैं, विस्तृत प्राशन को परिभाषित कीजिए। फिर अब पायस क्या एक उदाहरण दीजिए। तो पायस ऐसे कोलाइड विलयन को कहते हैं जिनमें परीक्षित पारदर्शी तथा परीक्षेबल माध्यम दोनों ही द्रव हों, अर्थात द्रव सॉल्ट को ही पायस कहते हैं। उदाहरण दूध एक पायस है। तो यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए दूध एक पायस ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो जरूर इसलिए मैंने इस प्रश्न को पढ़ के बताया आपको। चलिए अब मैं आपको पूरा पेपर आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा। चलिए मैं पूरा सेट आपको बता देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट है अधिशोषण क्या है, उसके बाद है फेरोसिन लेवल की संरचना को समझाइए। तो यहाँ पर ये संरचना दी हुई है फेरोसिन लेवल की, यहाँ पर देख लीजिए। फिर है उप रासायनिक यौगिकों को समझाइए। तो अंक 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राशन क्या है, वासुदाब में अपेक्षित अवनमन को समझाइए। तो क्या होता है, किसी विलयन को उसके विलायक में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक अणुओं का विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रभाव प्राशन कहलाता है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं प्रश्न सेट के। नेक्स्ट है एथिलेमिन, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस सेट में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और आपने कौन कौन से अभी तक याद किए हैं। अगर आपने कोई भी प्रश्न अभी तक याद नहीं किया है तो एक बार याद जरूर कर लें। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रश्न दिए गए हैं, क्रमांक वाइज क्रमांक पूरे प्रश्न दिए गए हैं। संक्रमण तत्व अणुचुंबक क्यों होते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक 13 क्लोरोबेंजीन में निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। फिर इसके अथवा में है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल तृतीय एल्कोहल में निम्न बिंदुओं के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीकरण और विभाजन
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस साल के लिए, तो इससे आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस चलाने के बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं, जरूर कीजिएगा इसको। वे हाइड्रोजन का चलिए आगे देखते हैं। अथवा में है इसके फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? एनिसोल, पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, फिनोप्थलीन और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगर हम क्या करेंगे एनिसोल प्राप्त करने के लिए हमें CH3 क्लियर कराएंगे। तो इसी प्रकार सारी रिएक्शन यहाँ पर दी गई हैं। ये रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल भी नहीं, लेकिन आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से आ जाएंगी। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस जल्दी कीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 15 है प्रश्न क्रमांक, निम्न अपक्रियाओं को समीकरण से लिखिए। पार्केन अपक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया। तो इम्पोर्टेंट दोनों अपक्रिया हैं, जरूर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अथवा में टॉयल अपक्रिया में क्या इसका एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया लिखिए। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक और न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 में, प्रेरक विद्युत अपघटन क्या उदाहरण सही समझाइए। तो इसके अथवा में न्यूमेरिकल है क्या LiVr के जलीय विलयन की अनंतता पर मूलतः लगता है कि जबकि Li पॉजिटिव आयन और Vr नेगेटिव आयन की आणविक चालकता क्रमशः 38.17 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं 78.40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो प्रबल विद्युत अपघटन की परिभाषा दी हुई है यहाँ पर, इसका और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है। सिंपल न्यूमेरिकल है। फिर रासायनिक चल ये जो नन्ना समीकरण की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साल के नन्ना समीकरण जरूर कीजिएगा। इसके अथवा में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। फिर 77 तांबे के साथ नाइट्रिक अम्ल की निम्न क्या अम्ल की क्रियाएं समीकरण दीजिए। तो तांबे के साथ जो नाइट्रिक अम्ल की विभिन्न क्रियाएं उनके बारे में हमें बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह दी गई है तांबे की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न यह है हमारा XCF की संरचना है। फिर हमारा क्या है एंटीबायोटिक के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि को समझाइए। अथवा में निम्न पर संक्षिप्त पर लिखित प्रतिकृति और प्रतिस्टेमिन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने सेट ABCD नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका सेट हमने अभी फर्स्ट डाला है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ बेल आइकन जरूर। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद चैनल स्टडी विद हेमेंद्र। धन्यवाद।